Now we'll be building a wireless LAN and configuring access point, WLC. और यहाँ पे इनका एम क्या है ये प्रैक्टिकल डालने का, ये आपको बहुत एक्सपर्ट नहीं बना रहे वायरलेस में। इनका एम ये है कि अगर छोटा मोटा कहीं एक एपी वेपी ऐड करना हो, कुछ रिप्लेसमेंट करना हो, तो आपको पता हो कि एपी हटेगा, नया लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा। सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि हम ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट को ट्रंक लिंक से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल वीलैन्स को मैप कर सकते हो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ। और हम जो करने वाले हैं, हम लाइट वेट एक्सेस पॉइंट यूज करेंगे। उसमें जनरली वो एक्सेस लिंक पे कनेक्ट होगा थ्रू द WLC, कैप वैप टनल उसकी अप हो जाएगी। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट जो होता है वो किसी ना किसी WLC के साथ पेयर्ड होना चाहिए फंक्शनल होना के लिए, मतलब वो वरना काम नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका मेन आप कह सकते हो ब्रेन है कि यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग या कोई इसने दिमाग लाइट वेट एक्सेस पॉइंट ने अपना नहीं लगाना है। इनिशियल सेटअप WLC का आप कैसे करते हो, जैसे आप किसी WLC को देखोगे, मैंने कल दिखाया भी था आपको, दैट जो हमारे पास डिफरेंट WLC होते हैं, ओनली विथ सिस्को कैन यू, बगैर इनके नहीं होगा। जैसे बड़े बड़े WLC हैं 8540, अब छोटे भी हैं 3504, जिनमें आपको नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट्स कम रजिस्टर कर सकते हो। जो बड़े वाले WLC होंगे ना, उनमें आपको बहुत सारे पोर्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ देखोगे, ये एक फोटो खींच रखा है, इसमें देखोगे SP है, RP है, M वाला पोर्ट अलग है। इनका डिस्कशन करेंगे हम, अलग अलग पोर्ट्स का क्या यूज है। अब अगर छोटा WLC लेते हो, उसमें कुछ ऐसे पोर्ट्स आपको M, SP, RP ये सब नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जैसे कोई छोटा एनवायरनमेंट है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ जहां जहां ये ऐसा WLC लगाएगा कोई 8540, तो उसको क्या चाहिए? उसको रिडंडेंसी भी चाहिए होगी उस हिसाब से। खाली एक WLC के भरोसे तो वो पूरे 6000 एक्सेस पॉइंट बिठा देगा क्या, या 64,000 क्लाइंट्स? नहीं बिठाएगा, राइट? रिडंडेंसी रखेगा, मतलब 2 WLC लगाएगा, इफ इन केस एक को कुछ हो जाए तो दूसरा चल पड़े। तो उनमें आपको ऐसे पोर्ट्स मिलेंगे, अलग अलग पोर्ट्स। इनमें बात करेंगे आगे क्या क्या काम है इनका पोर्ट्स का। बट जैसे आप यहाँ देखोगे, ये 2500 सीरीज का WLC, ये बड़ा छोटा सा है। या जैसे इवन 3504 WLC देखोगे, ये भी बड़ा छोटा सा है, बहुत ज्यादा पोर्ट नहीं है, 3-4 पोर्ट हैं, उससे आप मैनेज कर सकते हो। इनमें से देखोगे यहाँ पे कुछ PoE पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे यहाँ PoE लिखा हुआ दिख रहा है, पावर ओवर इथरनेट। तो जैसे मैंने कहा था कि एक्सेस पॉइंट आप डायरेक्टली भी WLC पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा एनवायरनमेंट है ना, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू नहीं आएगा। हाँ, अगर बड़ा एनवायरनमेंट हो तो ऑब्वियसली आपका एक्सेस पॉइंट स्विच पे भी जा सकता है, स्विच पे PoE हो सकता है, PoE से इसको पावर भी मिल जाएगी टू मेक इट फंक्शन, ठीक है? ताकि आपको वो इलेक्ट्रिकल सॉकेट नहीं चाहिए हो जहां आपने सीलिंग वीलिंग पे लगाना है, ठीक है? खाली केबल गई, केबल से कनेक्टिविटी आ जाएगी। जब आप पहली बार इसको बूट करते हो WLC को, ये WLC में एक इनिशियल सेटअप मिलता है आपको चलाने को। जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार WLC को एक्सेस करना है तो CLI से ही करना है। जैसे राउटर को हमने जब पहली बार एक्सेस किया था, तो कहाँ से एक्सेस किया था? कंसोल से ना, CLI से ही किया था, जब तक हमने उसको फंक्शनल नहीं बना दिया था। WLC में ऐसा नहीं है। WLC में टेम्परेली वो एज अ DHCP सर्वर भी काम करता है। ब्रांड न्यू अनबॉक्सिंग किया, WLC बाहर निकाला, अब उसके साथ आप अगर PC अटैच करोगे ना, तो WLC एज अ DHCP सर्वर काम करके उसको IP भी दे देगा। वो IP इस रेंज में देता है, वो 192.168 1.3 से लेके 1.14 के बीच का एक IP दे देगा। आई अगेन रिपीट, हमने क्या किया, एक WLC लिया, जस्ट ब्रांड न्यू निकाला डब्बे से, इसके साथ आप PC अटैच करो किसी एक पोर्ट पे, ये एज अ DHCP सर्वर काम करेगा। इस रेंज में से दे देगा IP 192.168 1.3 से 1.14। इसको मिल जाएगा IP, कौन देगा? यही WLC दे देगा। WLC का खुद का फिक्स्ड IP होगा 192.168 1.1। अब मतलब क्या है, ये और ये दोनों एक ही लैन में आ गए ना। कैन यू टेक एक्सेस ऑफ दिस थिंग बाय ओपनिंग अ वेब ब्राउजर एंड टाइपिंग IP एड्रेस ऑफ WLC? यस।
करके देखते हैं। सो ओपन अ ब्राउजर, कनेक्ट टू दिस, आपको वो सिंपल सेटअप विजार्ड दिख जाएगा। तो मैं पैकेट ट्रेसर खोलता हूँ, साथ साथ में मैं दिखाता चलता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम यहाँ पे वायरलेस वाले इक्विपमेंट्स पे जाएंगे। वायरलेस में हम यहाँ पे 3504 ले लेते हैं, ये WLC। बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स हैं आपके पास, यहाँ पे 3702 ले लेता हूँ मैं। ये एक्सेस पॉइंट है, ये बाद में यूज करेंगे, खैर अभी नहीं लेते। अभी मैं सिंपली एक पीसी लेके आ रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि आईपी मिलेगा यहाँ। मैं एक केबल लूंगा, सीधा WLC से पीसी में लगा रहा हूँ। हो गया कनेक्ट, अप हो गया। अब हम अगर इस पीसी पे जाएंगे और इसको बोलेंगे डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, भाई DHCP से आईपी उठा, तो दो ही चीजें हैं और तो कोई है ही नहीं है बीच में। तो DHCP से आईपी उठाएगा मतलब इसी WLC से आईपी उठाएगा। उठा लिया, उसी रेंज से उठाता है, 1.3 से लेके 1.14 के बीच में ही। अगर आप इधर सपोज करो एक स्विच लगा दो और दो तीन पीसी और भी लगा दो, उनको भी आईपी मिल जाएगा। किससे? WLC से। DHCP सर्विस कहाँ चल रही है? इस WLC पे। फाइन। इसका फिक्स्ड आईपी है 192.168.1.1। इसको आईपी मिल गया DHCP से, जो WLC पे चल रहा है। मैं अगर यहाँ से जाऊं और पिंग करूं 192.168.1.1 को, पिंग हो रहा है? कहाँ हो रहा है? ऐसे ही सिर हिला रहे हो, हाँ। ठीक है, जब तक रिक्वेस्ट टाइम तब भी हाँ हो रहा है। फाइन, पिंग हो रहा है। अब वेब ब्राउजर पे जाता हूं मैं, आईपी हिट करता हूँ 192.168.1.1। किसका आईपी है ये? WLC का। गो क्लिक करेंगे, ये टिमटिमाएंगी लाइटें काफी देर, थोड़ी पेशेंस रखना। मैं कोई रिकॉर्डिंग पॉज नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। असली में पेशेंस थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है, हैवी पेज है। और फिर ये वेब पेज यहाँ लोड हो जाएगा। अब ज्यादा देर वेट ना करना पड़े तो मैं फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर देता हूँ यहाँ पे। बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी दिस पेज। लगभग देखो मैंने 1 मिनट आगे कर दिया है। ये आई थिंक 20 25 30 सेकंड ले लेता है, तो इसलिए इफ यू डोंट डू फास्ट फॉरवर्ड टाइम तो थोड़ा तसल्ली से वेट करना। 30 सेकंड वेट करना आजकल बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ये आपको दिख रहा है 3500 सीरीज वायरलेस लैन कंट्रोलर, और ये आपको यहाँ पे एडमिन अकाउंट बनाने को बोल रहा है। ये चीज की मैं बात कर रहा था कि ये आपको इनिशियल सेटअप के थ्रू लेके जाएगा। जब मैं HTTP सर्विसेज एक्सेस कर रहा हूँ, मैं इस WLC को ही एक्चुअली कॉन्फ़िगर करूंगा। अब इसमें आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। ये आप अपना एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ और चीजें पूछेगा, इस WLC का नाम क्या रखना है, कौन से टाइम जोन में है ये, NTP सर्वर का आईपी क्या है, मैनेजमेंट का आईपी क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब आप फिल कर सकते हो। करके देखते हैं। सो आई गो बैक टू दिस पीसी। मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि कोई क्लियरिटी रहे यहाँ थोड़ी। एडमिन अकाउंट बनाना है, लेट्स कॉल इट आई मेडिटा एडमिन। कुछ भी नाम रखना है, ये एडमिन अकाउंट का यूजर नेम बोल रहा है आपसे बनाने को। आई विल कीप द पासवर्ड एज आई मेडिटा @123 आई कैपिटल। कई बार ये थोड़ा वो पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स रहेंगे इसमें, अपर केस, सिंबॉलिक, नंबर वंबर। स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरे से पूछ रहा है सिस्टम नेम बताओ, कॉल इट आई मेडिटा WLC। फाइन। कंट्री, टाइम जोन, ये सब आप बता सकते हो कहाँ पे है उसके हिसाब से। NTP सर्वर ऑप्शनल है, यहाँ कॉन्फ़िगर करने नहीं देता है। पैकेट ट्रेसर की थोड़ी सी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अब ये WLC का मैनेजमेंट आईपी है जो आप दे रहे हो यहाँ पे। आई एम गिविंग 10.0.0.2। एक मैं राउटर लगाने वाला हूँ यहाँ पे थोड़ी देर बाद, उसको मैं 10.0.0.1 दूंगा। वो एज अ डिफॉल्ट गेटवे काम करेगा। अभी लगाया है क्या? नहीं, बट आगे लगाएंगे। सो सबनेट मास्क हम दे देते हैं /24 का। डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1 अभी है नहीं, लग जाएगा बाद में। मैनेजमेंट के लिए VLAN आईडी बता सकते हो, VLAN ये भी समझता है। नेक्स्ट। कह रहा है एक वाईफाई बनाना है क्या? लेट्स कॉल इट, ठीक है बना दो भाई, आई मेटा हाइफन वाईफाई। अब ये पूछ रहा है WPA2 पर्सनल एंटरप्राइज। एंटरप्राइज करोगे तो ये बोलेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, रेडियस सर्वर। कोई एक
सेंट्रलाइज सर्वर रहेगा ना, जहाँ यूजर नेम डेटाबेस रहेगा सारा। तो मैं यही कर रहा हूँ, खाली पासवर्ड वाला वाईफाई बना रहा हूँ। अगर ये करोगे तो फिर आपको ऑथेंटिकेशन सर्वर का आईपी एड्रेस और उसका सीक्रेट यहाँ डालना पड़ता है, वो हमें करने की अभी जरूरत नहीं। इसका भी मैं पासवर्ड सेम ही रख रहा हूँ। डन। नेक्स्ट, ये वर्चुअल आईपी एड्रेस पूछेगा, ये मैं आपको बताता हूँ आगे वर्चुअल आईपी एड्रेस क्या होता है। फिलहाल हम इसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, इसके कुछ अलग अलग यूजेस हैं। नेक्स्ट, फाइनली सारी समरी दिखा रहा है। अप्लाई दबाएंगे, ये इस डब्ल्यूएलसी को रिबूट कर देगा, ये सारी सेटिंग्स पुश कर देगा इस डब्ल्यूएलसी में। अप्लाई, वही चीज कह रहा है, कह रहा है सिस्टम रिबूट हो जाएगा, सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। ओके, कोई बात नहीं। अब इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो रिबूट हो गया, जैसे ही वो रिबूट होगा क्या उसका आईपी यही रहेगा? 192.168.1 थोड़ी रहेगा अब। हमने क्या आईपी दिया है इसको? 10.0.0.2 यही दिया ना? देना तो पड़ेगा ही ना, वो पूछ रहा था। वो डिफॉल्ट था जब आपने डब्बे से निकाला तो, बाय डिफॉल्ट उसका ये था। हमने इनिशियल सेटअप के हिसाब से, अपने नेटवर्क के हिसाब से बनाओगे ना आप इसको, पुराना वही थोड़ी रहने दोगे। तो जैसे ये किया तो यहाँ पे इसने मैनेजमेंट सर्वर का मैनेजमेंट आईपी एड्रेस पूछा ना, पूछा था ना ऐसा? तो अब तो आईपी वही रहेगा ना डब्ल्यूएलसी का। सबनेट मास्क दिया, डिफॉल्ट गेटवे दिया। अब मैं यहाँ नेटवर्क बनाता हूँ, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, सारा कुछ छोटा सा ही बना रहा हूँ यहाँ नेटवर्क। करेंगे करेंगे, अभी पीसी का आईपी भी देंगे। बट पहले तो हम ये तार ही निकाल लेते हैं ना यहाँ पे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हमने किस लिए लगाई थी? इनिशियल सेटअप करने के लिए। फाइन, लेट्स कॉल दिस मैनेजमेंट पीसी, एडमिन पीसी। इससे क्या होगा? मैनेजमेंट करेंगे हम। ये मैं वायरलेस वाला क्लाइंट नहीं बना रहा हूँ, इससे क्या कर रहा हूँ, ये किसी नेटवर्क एडमिन को डब्ल्यूएलसी मैनेज करने के लिए या और डिवाइसेस मैनेज करने के लिए। ठीक है, एक राउटर ले लेते हैं कोई। जरूरी नहीं है राउटर लगाना ही लगाना है, आपकी मर्जी है, मैं थोड़ा रियलिस्टिक रखना चाहता हूँ इसको। कहीं ना कहीं एक राउटर होगा, कहीं ना कहीं एक स्विच होगा। इनफैक्ट एक स्विच क्या होगा, बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, राइट? उसमें कोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस बड़ा कुछ रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप एक डीएचसीपी सर्वर भी रखोगे, डीएचसीपी टीएफटीपी या जो भी, कुछ सर्वर्स भी होंगे। तो ये हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। और इसके आगे भी आप बहुत सारे राउटर लगा के और नेटवर्क कनेक्टिविटी कर सकते हो ना, आगे दो तीन राउटर लगाओ, एसपीएफ चलाओ, वो सारा रीचेबिलिटी बना ही सकते हैं ना हम इसके साथ। सो इसको मैं बना रहा हूँ डीएचसीपी सर्वर, मैं यहाँ राउटर को एज अ डीएचसीपी सर्वर नहीं यूज कर रहा हूँ। और इसका मैं आईपी दे दूंगा 10.0.0.1। ये मेरा राउटर हो गया, जो ऑलरेडी हमने इसको बताया है कि कौन रहेगा डिफॉल्ट गेटवे अगर इस लैन से बाहर जाना हो। ये डीएचसीपी सर्वर है, इसका आईपी एड्रेस लेट्स से 10.0.0.3 रख देते हैं। ओके, देन इस एडमिन पीसी का भी एक फिक्स कर देंगे आईपी 10.0.0.4। डन। अब मर्जी है आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना है नहीं करना है, आपको कुछ और चीजें चलानी है। हाँ, इंटरफेस फास्ट 0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2/24 नो शट। मैं आगे बना नहीं रहा हूँ, बट आप बना सकते हो पूरा, और बड़ा नेटवर्क और जगहों पे ले जाने के लिए। देखो, अब जैसे जैसे आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, आप करने को अब एक बड़ा सा नेटवर्क बना सकते हो, जिसमें स्विचेस हो, कोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस, वीलैन हो, इंटर वीलैन राउटिंग हो, एसीएल लगी हो कहीं, वो एसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रखा हो, स्टैटिक राउटिंग कर रखी हो, डिफॉल्ट राउटिंग कर रखी हो, नैट कर रखा हो। जोड़ सकते हो ना वो सारे पीसेस लाके, बड़ा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। अपने थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन वाइज। जहाँ स्विचेस चलेंगे एसटीपी बना सकते हो, उसमें एक रूट स्विच बना सकते हो। बहुत कुछ सीख लिया है आपने, मैं याद करा रहा हूँ। सो डीएचसीपी सर्वर पे भी आईपी दे देते हैं।
डन। मैनेजमेंट पीसी को भी हम आईपी दे देते हैं अब स्टैटिकली ही 10.0.0.4/24। DHCP सर्वर पे मैं जाके DHCP सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सर्विस ऑन कर देते हैं हम, यहाँ पे बता देते हैं डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1 रहेगा। डीएनएस सर्वर मैं नहीं दे रहा हूँ। 10.0.0.11 से आईपी दे देना /24 मास्क। WLC का आईपी देखो, जो आप लाइट वेट एक्सेस पॉइंट लाओगे ना आगे, वो भी आईपी लेंगे DHCP से। जब वो DHCP से आईपी लेंगे, उनको साथ के साथ एक आईपी मिलेगा WLC का कि कहाँ जाके रजिस्टर होना है। जैसे अगर आपको याद हो, याद नहीं होगा मैं याद दिलाता हूँ। थोड़े समय पहले हमने जब DHCP की बात की होगी, आपने ऐसा कुछ देखा होगा। इसमें नेक्स्ट सर्वर क्या था, ये देखा। जैसे अगर आप फोन लगाओ, आईपी फोन किसी नेटवर्क पे, उसको आईपी एड्रेस चाहिए, डीएनएस सर्वर चाहिए, डिफॉल्ट राउटर चाहिए, लीज वगैरह ये सब ठीक है। उसको एक चीज और चाहिए होती है, TFTP सर्वर का एड्रेस, कहाँ से वो फाइल डाउनलोड करेगा अपने चलाने के लिए। वो आपका कोई CUCM सर्वर होता है वॉइस में। हमें वो CUCM सर्वर नहीं सीखना है, बट उसका आईपी कौन बता रहा है? DHCP सर्वर 172.16.2.5 किसका आईपी है? UCM सर्वर या CUCM सर्वर होता है वो। मतलब ये किसके लिए है? क्या नॉर्मल पीसी के लिए है? नॉर्मल पीसी ने तो नहीं जाना ना उस फोन वाले सर्वर पे। नहीं, उसने मांगना भी नहीं है, उसको मिलेगा भी नहीं। अब ऐसे ही लाइट वेट एक्सेस पॉइंट जब हम लाएंगे ना, वो DHCP सर्वर से WLC का आईपी मांगेगा उसी डोरा प्रोसेस में। जब वो डिस्कवर करेगा, वो रिक्वेस्ट के वक्त बोलेगा कि मेरे को आईपी, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे ये सब तो चाहिए चाहिए, मेरे को एक चीज और चाहिए। क्या? WLC के सर्वर का आईपी। वो चीज हम इस DHCP सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। समझ में आई बात? CUCM सर्वर फोन चलाने के काम आता है। कभी वॉइस पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा। वो फोन, जो आईपी फोन आपने देखे होंगे लैब में, या जिन आईपी फोन को हमने POE में देखा। सो कमिंग बैक टू वेयर वी वर, यहाँ पे जब मैं ये दे रहा हूँ, ये नॉर्मल पीसी को नहीं मिलेगा। जैसे ये पीसी आईपी लेता है मान लो DHCP से, इसको नहीं चाहिए WLC का आईपी। WLC का आईपी कौन मांगेगा DHCP सर्वर से? एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट ने रजिस्टर होना है ना, तो यहाँ WLC का आईपी एड्रेस डाल देते हैं 10.0.0.2। सेव कर देते हैं। ये दिख रहा है नीचे पूल कॉन्फ़िगर हो गया ना। स्टार्ट 11 से क्यों करा रहा हूँ? पहले 10 में से मैंने बहुत सारे आईपी ऑलरेडी असाइन कर दिए हैं यहाँ पे, अगर किसी और को भी देना होगा दे देंगे। तो जब लोग आएंगे उनको 11 के आगे लेने दो, इसलिए मैंने यहाँ स्टार्ट आईपी ये दे दिया है। तो ये 11 से आगे देता चलेगा। यहाँ TFTP सर्वर दिख रहा है, ये किसको दे सकते हो? ये फोन को देंगे, अगर CUCM सर्वर भी लगाया होता है यहाँ। अब पैकेट ट्रेसर में होता नहीं है ये सब, ये बस दिल की तसल्ली के लिए आपको दिखा देते हैं ऑप्शंस कि ऐसा भी कुछ होता है। तो फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है? हमने वायरलेस डिवाइस लाना है, हमारा एक्सेस पॉइंट। वैसे आप अगर अभी देखोगे इस एडमिन पीसी पे जाके, हम अगर ब्राउजर खोलें और लिखें 10.0.0.2 एंटर करें, ये नहीं खुलेगा। आईपी तो यही दिया था हमने, खुला नहीं ना। अगर पिंग करोगे, पिंग तो हो रहा है, पिंग हो रहा है, खुल नहीं रहा है। जब आप ये खोलोगे, अब ध्यान से देख लो, यहाँ HTTPS लिखना है आपने। पहले नहीं लिखा था हमने, पहले हमने सीधा डाल दिया था 192.168.1.1, वो सीधा खुल गया था। ये लिखना पड़ेगा आपको, HTTPS।
अब खुल जाएगा। फिर ये मेरे को मत दिखाना कि मेरा खुल नहीं रहा था, सर्वर कनेक्शन रिसेट हो रहा था। मैं इसलिए गड्ढे आपको दिखा रहा हूँ। इन गड्ढों में नहीं गिरना है। गिरो तो देख लेना बाहर कैसे निकलना है आपको। डन। ये हमारे पास एक्सेस खुल गया। लॉग इन करेंगे। यूजर नेम पूछेगा, यूजर नेम हमने सेट किया था इनिशियल एक्सेस के वक्त, आई मेड इट एडमिन। एंटर। थोड़ा टाइम वेट करना, 1 2 3 4 10 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। मैं रिकॉर्डिंग कोई पॉज नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप में पेशेंस बढ़े धीरे धीरे। फिर एक्सेस खोलेगा ये। डन। होता क्या है, इतनी देर में लोग क्लोज करके चले जाते हैं, वो चल नहीं रहा था। फिर सर आपके सामने खुल गया, मेरे सामने तो खुला नहीं। मैंने कहा पेशेंस ले जाओ मेरे से आधा किलो। तो खुल गया एक्सेस। ये डब्ल्यूएलसी एक्सेस खोला है हमने। अभी यहाँ पे कोई एक्सेस पॉइंट्स आपको नहीं दिखेंगे कनेक्टेड इसमें, क्योंकि हमने लगाए भी नहीं है। अब मजे की बात यह है कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट अगर हम लगाएं यहाँ पे, जैसे 3702 ये लगा रहा हूँ मैं, आप इनमें इसको भी यूज कर सकते हो। एक लगा लेते हैं, अगर आपका मन हो 2 लगाने का, 3 लगाने का। ये 2 3 आप लगा सकते हो। तो थोड़ा इधर ऊपर हवा में कर देते हैं। ये हमने टांग दिए यहाँ पे। अब यहाँ आप केबल लगाओगे, मतलब किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जोड़ोगे ना, पर ये चलेंगे नहीं। पर ये नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? ये हमारा स्विच जो है ना, ये पीओई नहीं है। पीओई स्विच नहीं है। आपको एक्सेस पॉइंट में ना बिजली देनी पड़ेगी अलग से। ध्यान से देखो, ये अडाप्टर दिख रहा है, इसको उठा के लगाना है इधर। बिल्कुल इधर ही लगाना पड़ेगा, ये नहीं इधर लगा दोगे तो चल जाएगा ना। इधर ही लगाना है। एग्जैक्टली उसी अडाप्टर के सर्कल पे लगा दिया। आ गई ना बिजली? फाइन। दे हैव मेड इट वेरी रियलिस्टिक। ठीक है। विदाउट बिजली एक्सेस पॉइंट डजंट वर्क। तो जितने भी लगाने हो आपने लगा सकते हो। ये सारे एक्सेस पॉइंट्स को हमने बोलना है आईपी ले लो डीएचसीपी से। जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे, गीगाबिट इथरनेट 0 पे आपको क्या दिख रहा है? ये स्टैटिक है। ये डीएचसीपी से आईपी लेने वाला बनाना है इनको। कॉन्फ़िगरेशन गीगाबिट। वरना आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा सारा कुछ, फिर उसमें सीएलआई का एक्सेस लेना पड़ता है। एक्सेस पॉइंट का सीएलआई का एक्सेस पैकेट ट्रेसर में दिखता नहीं है। यहाँ पे आपको कोई सीएलआई नहीं दिख रहा ना। पैकेट ट्रेसर में एक ही तरीका है। तो डीएचसीपी से जब ये आईपी उठा लेंगे, तो अगर आप यहाँ देखोगे, कैप वैप स्टेटस दिख रहा है, ऑलरेडी अप भी हो गया। कनेक्टेड टू 10.0.0.2 और वाईफाई भी चल पड़ा है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये है उनका कि आपको पता हो डब्ल्यूएलसी में एक एपी कैसे ऐड कर सकते हैं, या ब्रांड न्यू थोड़ा सेटअप हो तो छोटा मोटा सेटअप तो आप बना ही सको ना। आपको एंड डिवाइस भी लाना पड़ेगा। ठीक है। बहुत ही मजबूत लैपटॉप है यहाँ पे, एक बढ़िया क्वालिटी का। ठीक है। फेंक वेंक के देखो, टूटता नहीं है। तो कमाल का लैपटॉप है ये। ठीक है। देखो ये लैपटॉप खोलोगे आप, दिख रहा है लैपटॉप? कमाल का लैपटॉप ये है कि इसमें आप वाईफाई नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। थोड़ा पुराने जमाने का है। तो अपने इसको पहले ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद ये कार्ड निकाल देना है यहाँ से। ठीक है। आराम से खींचना नहीं, ज्यादा जोर से टूट जाएगा। निकल गया। ये वायरलेस है। ठीक है। ये उठा के यहाँ लाना है और लगा देना है। चलते लैपटॉप में मत लगाना, लैपटॉप खराब हो जाएगा। लगाने भी नहीं देगा वो। अब इसको ऑन कर देंगे हम। अब इसको बताना पड़ेगा ना वाईफाई कहाँ क्या। तो उसके लिए हम चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे, वायरलेस पे। ब्लूटूथ भी है इसमें, अगर किसी को ब्लूटूथ हेडसेट, बोट वोट कोई हेडफोन वेडफोन लगाना हो। तो वायरलेस पे चलते हैं। यहाँ पे आप एसएसआईडी बताओगे।
SSID हमारी थी आई मेडिटा हाइफन वाईफाई, यहाँ पूरा मैन्युअली बताना पड़ता है, ये हाइफन था। और WPA2 प्री शेयर्ड की हमारा पासवर्ड था वाईफाई का, तो हम देंगे IMEDITA@123। ये देखोगे IP उठ गया, और देख रहे हो कनेक्ट भी हो गया है। आप जिधर मर्जी जाओ दूर। अब ऐसे मत करना कि यार ये यहाँ हो रहा है तो ये इससे क्यों नहीं जुड़ रहा है, ये नहीं होता पैकेट ट्रेसर में, ठीक है इतना मतलब। फिर आपको अगर वो करना है ना, वैसे देखोगे यहाँ फिजिकल टोपोलॉजी भी होती है एक। शहर बसा सकते हो आप पूरा यहाँ, शहर के अंदर बिल्डिंग, वैन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है, उनमें हम नहीं जा रहे हैं। इफ इन केस फुर्सत हो आपके पास, कोई काम ना हो, एंड इफ यू फील लाइक योर लाइफ इज नॉट वर्थ एनीथिंग, देन प्लीज स्पेंड टाइम लर्निंग दिस पार्ट। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि भाई सिटी में नई सिटी बनानी है मेरे को, ये मेरी एक सिटी है, ये मेरी दूसरी सिटी है, फिर इनको आप जोड़ सकते हो। मतलब आप बहुत बड़े बड़े शहरों के मालिक हो सकते हो। शहर ही मतलब नॉट लाइक खेत वेत नहीं, पूरा अपना शहर, मना कोई नहीं करेगा, ऐसा रुतबा है। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, और लैपटॉप भी लगा सकते हो। अगर मेरे को इस WLC में कुछ चीजें मैनेज करनी हो तो वापस मैं मैनेजमेंट PC खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको, अगर हम इस पेज को वापस गो क्लिक करते हैं, थोड़ा आराम से एक्सेस करना क्योंकि ये टाइम लेता है इस पेज को लोड करने में यहाँ पे। ये एक WLAN बना रखा है, हम और भी वायरलेस लाइन बना सकते हैं यहाँ सेम एक्सेस पॉइंट से। अगर मैं मॉनिटर टैब पे वापस जाऊं, तो मुझे वहां पे एक्चुअली मल्टीपल एक्सेस पॉइंट दिखने चाहिए जो इसके साथ जुड़ गए। तो जैसे यहाँ आपको दिख रहे हैं कि 3 एक्सेस पॉइंट्स हैं हमारे पास। करंट क्लाइंट्स कितने हैं? एक ही क्लाइंट है। अब कुछ कुछ जगहों पे आप जब क्लिक करोगे, यहाँ आएगा दिस फीचर इज नॉट सपोर्टेड इन पैकेट ट्रेसर। वैसे भी WLC थोड़ी बड़ी चीज है, इन्होंने इतना कर दिया, थैंक्स टू देम, अ बिग थैंक यू। मतलब CCNA वाले के लिए बहुत एक्सपोजर है यहाँ पे, वरना आपको WLC चलाने में और ये सारे कई ऑप्शंस, आप यहाँ बोलोगे स्लीपिंग क्लाइंट, मल्टीकास्ट, लोकल प्रोफाइलिंग, ये कई फीचर यहाँ सपोर्टेड नहीं है, वो जरूरत भी नहीं है CCNA वाले को। जैसे अगर मैं और यहाँ पे वायरलेस लैन बनाना चाहूँ एक, देखिए इंटरनल टेम्परेचर इसका 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, AC वेसी चला लेना ज्यादा गर्म हो जाए तो। अब यहाँ पे वायरलेस लैन आपको दिख रहा है, एक ही वायरलेस लैन है। सपोज करो मैं एक और वायरलेस लैन क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट एंड क्रिएट न्यू पे क्लिक करके गो क्लिक करते हैं। ये हमसे डिटेल्स पूछेगा, एक और वायरलेस नेटवर्क बना देगा। वेट करना पड़ता है थोड़ा तसल्ली से। नाम रख दो कुछ, वैसे SSID वो नाम है जो एंड यूजर को दिखता है। मान लो इसका नाम ऐसे रख देते हैं, अप्लाई दबा देते हैं, अगेन वेट करना है। थोड़ी गहरी सांस ले सकते हो आप, तब तक प्राणायाम वानायाम कर सकते हो, कुछ ना मिले करने को तो। और सिक्योरिटी, यहाँ आप जा सकते हो लेयर 2 सिक्योरिटी, हमने WPA2 कैसी करनी है। वेब हम यूज नहीं करते हैं, पता है आपको। WPA2 पॉलिसी एनेबल AES यूज करना है, TKIP नहीं यूज करना चाहिए प्रेफरेबली, ठीक है। ये वो सारे ऑप्शंस हैं। प्री शेयर्ड की वाईफाई का पासवर्ड रखना है, या आपको वो .1x एनेबल करना है, तो फिर .1x के AAA सर्वर्स बताने पड़ेंगे यहाँ पे। मैं प्री शेयर्ड की एनेबल कर रहा हूँ, यहाँ पे हम उसका पासवर्ड रख देते हैं, मान लो Trainonic@123 रख देते हैं, अप्लाई दबा देते हैं। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो यहाँ जैसे लाइट वेट एक्सेस पॉइंट पे आपको करंटली iMeta वाईफाई दिख रहा है, तो आपको ट्रेनोनिक वाईफाई नहीं दिखेगा यहाँ पे अभी भी। अप्लाई अप्लाई सब कर दिया हमने, तो WLC ने कॉन्फ़िगरेशंस पुश कर दी होंगी लाइट वेट एक्सेस पॉइंट्स को।
बट हमें ये क्यों नहीं दिखेगा यहाँ पे, तो नहीं आया ना, क्या आ रहा है, खाली iMeta हाइफन वाईफाई दिख रहा है ना, प्रोवाइडिंग WLAN। तो अगर आप यहाँ देखोगे, होता क्या है, एक एनेबल्ड का चेकबॉक्स होता है, ये भूल जाते हैं लोग, इसको चेकबॉक्स चेक करना जरूरी है, और फिर अप्लाई बटन दबाना है आप। उसके बाद आपके एक्सेस पॉइंट में थोड़ी देर बाद यहाँ मल्टीपल वाईफाई आ जाएंगे। तो अब आप एक और मजबूत लैपटॉप ले सकते हो। आई वॉज अबाउट टू कनेक्ट इट फिजिकली, माई मिस्टेक। पावर ऑफ, नेटवर्क कार्ड निकालना, तोड़ नहीं देना नेटवर्क कार्ड लगाते लगाते। सो वायरलेस, यहाँ पे SSID बतानी है हमने, क्या नाम रखा था यार उसका, ट्रेनोनिक हाइफन वाईफाई, ट्रेनोनिक हाइफन वाईफाई WPA2 प्री शेयर्ड की। डन। चल गया नहीं, अभी तो हमने सारा कुछ सेम ही लैन में रखा है ना, तो लैपटॉप को भी IP उसी रेंज में से मिलेगा। अभी तो कुछ है ही नहीं ना, और लैन एक ही लैन तो है यहाँ, सारा कुछ DHCP सर्वर भी एक ही है, उसमें पूल भी एक ही है। आपका मन हो फिर आप कर सकते हो यहाँ पे, क्या, DHCP रिले, एक जगह DHCP सर्वर बना सकते हो, उस पे 2-3 DHCP। हाँ जी, थिंक 12-13 भी बना सकते हो आप, बट करना रिकमेंडेड नहीं होता उतना, जनरली 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। अब अपने वायरलेस एक ही रखा है, DHCP एक ही रखा है, और ये AP भी तो एक ही जगह लगाए हैं सारे, तो यहाँ तो सब एक ही रहेगा ना। रखना चाहें तो हम अलग अलग रख सकते हैं, बट देन अगेन क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि डिप्लॉयमेंट के मल्टीपल तरीके हैं, WLC के, AP के, फ्लेक्स कनेक्ट, ब्रिज, फिर आपको वो चीजों में जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपका वायरलेस थोड़ा डीप शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग वायरलेस लाइन बनाए, ये हो सकता है, ये तो कर लिया ना हमने, हम 2 अलग अलग वायरलेस लाइन रखते, 2 अलग अलग सबनेट रखते, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। फिर उसमें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी ना, जैसे एक सेंट्रलाइज DHCP सर्वर बनेगा, रिले एजेंट भी बनाना पड़ेगा आपको, राउटिंग करवानी पड़ेगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ, अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है, तो आप धीरे धीरे अगर देखोगे तो आप इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो वाइज बना सकते हो, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट। वो आप रिकॉर्डिंग पॉज करके रिवाइंड कर सकते हो एक एक बार क्या क्या किया था, क्योंकि ऐसे मेरे को वापस 1 घंटा लगेगा समझने में हाँ, क्या क्या किया हमने बताओ, कौन बताएगा। पहले हमने इनिशियल सेटअप किया, इनिशियल सेटअप के लिए WLC पकड़ा, उसके साथ PC लगा दिया, वो पता ही है आपको क्या IP रहेगा उसका, DHCP से, मतलब WLC ने उसको IP दे दिया। आपने इसका इनिशियल सेटअप किया ये वाला, मैनेजमेंट का IP बता दिया, डिफॉल्ट राउटर बता दिया, ये सारा पूरी करने के बाद हमने रिबूट कर दिया था ना वो WLC अप्लाई करके। जब वो अप्लाई करके रिबूट कर दिया, अब WLC को फिर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया इस PC से, फिर हमने स्विच लगाया, उस पर राउटर लगाया, DHCP। अब राउटर से मैंने कोई काम करवाया नहीं है, बट अगर इस लाइन से बाहर जाना होगा लोगों को, तो कोई डिवाइस तो होगा ना डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, तो मैंने थोड़ा रियलिस्टिक रखने के लिए आपको ये रखा है यहाँ। आप मत लगाओ राउटर, तो भी हमारा WLC तो चल ही पड़ता ना, अगर आप प्योरली WLC पे फोकस करना चाहते हो। ये DHCP सर्वर लगाया हमने, इससे हमने एक्सेस पॉइंट्स को IP दिलवाया, WLC का भी, इससे हमने मैनेजमेंट एक्सेस खोला WLC का, यहाँ पे जो ये खोला है, इसका IP जो आप यहाँ दोगे,
देखो ये एक बार में देख के समझ नहीं आता है, थोड़ा देखना पड़ता है दोबारा, तो आपको भी देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ हुआ। बट अगर मैं आपको अभी बिठाऊं, बोलूं आ जाओ करके दिखाओ मेरे को, ये आप नहीं कर पाओगे क्योंकि थोड़ा टेढ़ा प्रोसेस है ये हमने कर लिया था सारा, ठीक है। ऐसे ही वर्चुअल आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन करते हैं हम, वो हमने दे के आगे कर दिया था इसको, ठीक है। फिर हमने ये लॉगिन किया था यहाँ पे, तो यहाँ से आप WLC मैनेज कर सकते हो। जो भी मैनेजमेंट पोर्ट पे आप आईपी एड्रेस दोगे वो को आप HTTPS से एक्सेस करोगे आपके किसी एडमिन पीसी से। यू कैन मैनेज लाइट वेट एक्सेस पॉइंट फ्रॉम अ ब्राउजर सेशन टू WLC। तो जैसे हमने WLC के वहां देखे कि 3 एक्सेस पॉइंट रजिस्टर थे। ये ब्राउजर सेशन जो ये वाला है, ये वाला आप तभी कर पाओगे आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू इनिशियल सेटअप विजार्ड। जब तक इनिशियल सेटअप विजार्ड के थ्रू नहीं जाओगे तब तक ये नहीं होगा। थोड़ा सा कलर वलर डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा खोल रहे हो। जैसे 8540 खोलोगे तो उसमें ऐसा आपको थोड़ा डिफरेंट मिल जाएगा, कुछ ऑप्शंस अलग मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पोर्ट्स की। देखो पोर्ट्स और इंटरफेसेस वर्ड इंटरचेंजेबली यूज नहीं करने हैं। वैसे तो ये राउटर स्विच में भी नहीं करने चाहिए। पोर्ट कंसोल पोर्ट को कहते हैं हम। फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, इनको इंटरफेसेस कहते हैं, को पोर्ट नहीं कहते। बट WLC में स्पेशली याद रखना कि पोर्ट्स और इंटरफेसेस डिफरेंट कंसेप्ट हैं, तो डोंट यूज देम इंटरचेंजेबली की लाइक पोर्ट पोर्ट ही होता है और इंटरफेस भी पोर्ट ही होता है और पोर्ट भी इंटरफेस है, ऐसा नहीं है। जो आपके फिजिकल कनेक्शंस रहेंगे किसी वायर्ड नेटवर्क के साथ, उनको आप पोर्ट्स बोलोगे, फिजिकल कनेक्शन। जैसे हम बोले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जोड़ दिया आपने, स्विचेस के साथ जोड़ दिया, जैसे आपको वहां पे भी दिख रहे थे पीछे इमेज में, SP, RP, P मतलब पोर्ट है वहां पे। इंटरफेसेस जो होते हैं वो लॉजिकल कनेक्शंस हैं इंटरनली विद इन द कंट्रोलर। ओके, सो जैसे आप टाइप्स ऑफ कंट्रोलर पोर्ट्स देखोगे, सर्विस पोर्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट होता है, रिडंडेंसी पोर्ट होता है। अब इनका यूज केस देखते हैं, हर एक का क्या क्या है। सारे पोर्ट्स ये आपको एंट्री लेवल WLC में नहीं मिलेंगे। जैसे वो इमेज जो आपको यहाँ पे दिख रही थी ना पीछे, ये एक एंट्री लेवल WLC की नहीं है। मतलब अगर एंट्री लेवल में देखोगे यहाँ कहीं SP, RP ऐसे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं। तो ये बड़े WLC में डेडिकेटेड पोर्ट्स ज्यादा होते हैं ऐसे। अब इनमें क्या क्या पोर्ट हैं? पहला पोर्ट होता है सर्विस पोर्ट। सर्विस पोर्ट होता है आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट के लिए। जैसे जब मैंने इस WLC का इनिशियल बूट फंक्शन किया था, अब मैं अगर PC लाके कनेक्ट करूंगा ब्रांड न्यू WLC पे, तो किस पोर्ट पे कनेक्ट करूंगा? सर्विस पोर्ट पे। सर्विस पोर्ट पे वो एज अ DHCP सर्वर एक्ट करके IP एड्रेस एलोकेट करेगा मेरे को। सो इनिशियल बूट फंक्शंस यहाँ से ही हो सकते हैं, सिस्टम रिकवरी या आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का डेडिकेटेड पोर्ट जिसके थ्रू आप WLC को मैनेज कर पाओ, वो भी आपका सर्विस पोर्ट से होता है। अब ऐसे ही आपके दूसरे टाइप के पोर्ट आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट्स। जैसे जो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ जोड़ोगे WLC को, वो होंगे डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट्स। यहाँ पे रिडंडेंसी रखने के लिए आप एग्रीगेशन कर सकते हो लिंक्स की, दैट विल बी ईथर चैनल। ओके, सो नॉर्मल एक्सेस पॉइंट का मैनेजमेंट ट्रैफिक जो स्विच पोर्ट के साथ कनेक्ट होगा वो ट्रंक मोड में होगा, क्योंकि मल्टीपल VLAN मल्टीपल वायरलेस लैन के साथ बाइंडेड हो सकती है। समझ में आ गई बात? डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी दे रहा है जो। और ये आपने ईथर चैनल पढ़ा है ना, याद है ना? कंसोल पोर्ट ऑलरेडी आपको पता है किस लिए काम आता है, CLI एक्सेस लेने के लिए, ठीक है। जैसे राउटर में आता है वैसे ही यहाँ पे भी काम है। देन आपका रिडंडेंसी पोर्ट होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम क्या करते हैं, हम एक WLC नहीं लगाएंगे, हम 2 WLC लगाएंगे, मे बी WLC 1, WLC 2। वाई? रिडंडेंसी। ऐसे केस में आप रिडंडेंसी पोर्ट इनका आपस में जोड़ोगे जिसपे ये एक दूसरे को हेलो हेलो करते रहेंगे, भाई तू ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, तू ठीक है, पूछते रहेंगे, ठीक है। वो किस पे होगा? रिडंडेंसी पोर्ट।
तो रिडंडेंसी पोर्ट इज फॉर हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी मतलब वही रिडंडेंसी चेक कर रहे हैं। जैसा मैं कह रहा था कि आप लिंक एग्रीगेशन ग्रुप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट यहाँ पे LACP और PAGP वो वाले प्रोटोकॉल सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आपको स्विच के साथ ईथर चैनल बनाना है WLC का, तो आपको चैनल हाइफन ग्रुप नंबर मोड ऑन करके वैसे ही देना पड़ेगा, मतलब अनकंडीशनल ईथर चैनल बनाना पड़ेगा। जैसा हमने पीछे कॉन्फ़िगर करके देखा था, हमने वो जो कॉन्फ़िगरेशन की थी पीछे ईथर चैनल की, वो PAGP या LACP यूज करके नहीं की थी। हमने ये बोला था स्विच को कि ये ईथर चैनल बनाना ही बनाना है। अब इंटरफेसेस की बात आती है। पोर्ट हो गए क्लियर। इंटरफेसेस क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आपको मल्टीपल VLANs को आपस में जोड़ना हो WLC के साथ, इस केस में आप क्या करोगे, आप इंटरफेसेस यूज करोगे। जैसे एक इंटरनल इंटरफेस होता है, इसको आप IP एड्रेस दोगे, सबनेट मास्क दोगे, डिफॉल्ट गेटवे दोगे, एक DHCP सर्वर के बारे में बताओगे। ये क्या होगा, ये किसी एक फिजिकल पोर्ट के साथ मैप्ड होगा, किसी VLAN ID के साथ मैप्ड होगा। ये काइंड ऑफ लाइक जैसे आपका इंटरफेस VLAN है, लगभग वैसा ही है। फिजिकली नहीं होगा, लॉजिकली होगा। अब इंटरफेस टाइप्स देखोगे, क्या क्या इंटरफेस टाइप्स हैं। एक है मैनेजमेंट इंटरफेस। मैनेजमेंट इंटरफेस किस लिए यूज करोगे, आप जैसे इसको कम्युनिकेट करवाना चाहते हो। ध्यान देना, देखो यहाँ पे सर्विस पोर्ट अलग था। देखो ये आपका डिवाइस मैनेजमेंट की बात कर रहे थे हम, सर्विस पोर्ट। यहाँ जो इंटरफेस है वो आपका क्या काम कर रहा है, जैसे कोई बंदा आया है यहाँ पे, उसने यूजर नेम पासवर्ड एक्सचेंज करना है, बंदा यहाँ से आएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा ना कहीं, और ये यूजर नेम पासवर्ड जो इसने दिया होगा, ये आपको रेडियस के साथ ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, भाई सही है कि नहीं है। तो इस टाइप के ट्रैफिक के लिए, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन, एक WLC दूसरे WLC से कम्युनिकेट कर रहा है, SSH सेशंस, वेब बेस्ड सेशन, NTP के साथ इसको WLC को टाइम सिंक्रोनाइज करना पड़ रहा है, सिसलॉग लॉग ये भी जनरेट करता है। ये सारी चीजों के लिए किसको यूज करेगा, मैनेजमेंट इंटरफेस को। ओके, इसके साथ साथ आप जब कैप वेब टनल्स को टर्मिनेट करोगे, क्योंकि जब हमने कैप वेब टनल्स की बात भी की थी, तो WLC की तरफ से एक IP रहेगा, मैं याद दिला दूं। यहाँ पे ये बात की थी हमने कि यहाँ पे आपका एक IP WLC का रहेगा, एक लाइट वेट एक्सेस पॉइंट का रहेगा ना, जैसे यहाँ पे है। तो WLC की तरफ से ये कौन सा IP रहेगा, मैनेजमेंट इंटरफेस का। डन। रिडंडेंसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, और भी काम होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, दिखाता हूँ रुक जाओ, अभी क्लियर हो जाएगा ये। अब एक IP होता है आपका रिडंडेंसी मैनेजमेंट का IP। IP एड्रेस देंगे हम, ठीक है, फिजिकली पोर्ट रिडंडेंसी पोर्ट ही रहेगा, बट एक IP जो आपस में WLC दो यूज करेंगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे की रीचेबिलिटी को, वो रिडंडेंसी मैनेजमेंट पे रहेगा। बट कई बार ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे मान लो एक AP है, यहाँ 2-3 AP हैं, इसके पास भी 2-3 AP हैं। अब ये बंदा घूमता फिरता इस AP पे चला गया, जो इस WLC का पार्ट ही नहीं है, वो इस WLC का पार्ट है। तो इसमें भी WLC को WLC से बात करनी पड़ेगी, रोमिंग तभी हो पाएगी, क्योंकि ये AP तो इस WLC के कंट्रोल में नहीं है ना। तो जो आपका एक्टिव WLC रहेगा, वो मैनेजमेंट इंटरफेस का एड्रेस यूज करेगा, जो स्टैंड बाय वाला WLC रहेगा वो रिडंडेंसी मैनेजमेंट एड्रेस यूज करेगा। वही हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल HSRP जैसा हो गया, दोनों में से एक एक्टिव रहेगा, एक स्टैंड बाय रहेगा। अब वर्चुअल इंटरफेसेस की बात आती है, वर्चुअल इंटरफेस के लिए क्या क्या होने वाला है।
जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इसने क्या किया, इसने DHCP का डिस्कवर किया होगा ना मैसेज, तभी इसको DHCP से आईपी मिला होगा, राइट? तो जब इसने DHCP डिस्कवर मैसेज भेजा होगा, एट दैट टाइम जरूरी तो नहीं है ना कि DHCP सर्वर जो है वो आपके लैन में ही हो, नहीं है ना, दूसरे लैन में हो सकता है। तब आपका वर्चुअल इंटरफेस जो है ये एज अ DHCP रिले काम करेगा। DHCP रिले याद है? तो आईपी एड्रेस फेसिंग वायरलेस क्लाइंट्स व्हेन कंट्रोलर इज रिलेइंग क्लाइंट DHCP रिक्वेस्ट, इसके लिए क्या यूज होगा? वर्चुअल इंटरफेस, जो वर्चुअल आईपी एड्रेस पीछे आपने देखा था। क्लाइंट वेब ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे मैंने आपसे बोला था कि एयरपोर्ट पे क्या होता है, ओपन ऑथेंटिकेशन होती है, बट उसके बाद जैसे ही आप एक्सेस करने लगोगे वो वेब ब्राउजर पे खोलेंगे, बताओ आईपी डालो, ओटीपी वेरीफाई करो, मोबाइल वगैरह, वो क्लाइंट वेब ऑथेंटिकेशन है। इसके लिए भी आप क्या यूज करोगे? वर्चुअल इंटरफेस को। क्लाइंट मोबिलिटी, क्लाइंट जब रोमिंग करेगा तो उसके लिए भी वर्चुअल इंटरफेस यूज होगा। सर्विस पोर्ट इंटरफेस, ये आपको सर्विस पोर्ट के साथ बाइंडेड इंटरफेस है जो आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट के लिए यूज होने वाला है। डायनेमिक इंटरफेस किस लिए है? यूज टू कनेक्ट अ VLAN टू अ वायरलेस लैन। देखो, अल्टीमेटली जो ट्रैफिक किसी वायरलेस लैन से जनरेट होगा वो किसी VLAN का पार्ट रहेगा, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम डायनेमिक इंटरफेस को यूज करते हैं। इसका खुद का आईपी एड्रेस होता है, जैसे यहाँ देखोगे मैनेजमेंट ट्रैफिक ऑलरेडी आपको ऐसे पता है, HTTPS, SSH, SNMP, NTP, TFTP, ये सारा मैनेजमेंट का ट्रैफिक है। जैसे मैं वर्चुअल इंटरफेस की बात कर रहा था, इसका क्या क्या यूज है? एक तो एज अ DHCP सर्वर प्लेस होल्डर, क्योंकि क्लाइंट को ऐसा लगेगा जैसे मुझे आईपी एड्रेस वर्चुअल इंटरफेस ने दिया, बट एक्चुअली तो कोई DHCP सर्वर होगा कहीं और। फ्रॉम क्लाइंट्स परस्पेक्टिव, DHCP सर्वर अपेयर्स टू बी कंट्रोलर्स वर्चुअल इंटरफेस एड्रेस। वो देखा था ना थर्ड स्टेप में, वहां यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। दिया था नहीं? इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है एक DHCP सर्वर प्लेस होल्डर, दूसरा क्लाइंट मोबिलिटी। बाय यूजिंग वन कॉमन वर्चुअल एड्रेस ऑल कंट्रोलर्स विल अपेयर टू ऑपरेट एज अ क्लस्टर। मल्टीपल WLC चल रहे हैं, एक कंबाइंड क्लस्टर जैसा काम करेंगे वो, टीम की तरह। जब कंट्रोलर से कंट्रोलर पे भी आप रोम कर जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीमलेस रखना है ना, देखो एंड यूजर को पता भी नहीं चलना चाहिए कुछ, वो एपी बदल गए उसके, WLC बदल गया, उसने थोड़ी सीखना है ये सब। गेस्ट वेब ऑथेंटिकेशन, वेब ऑथेंटिकेशन लॉगिन पेज के लिए। वर्चुअल इंटरफेस आईपी इज ओनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रोलर एंड वायरलेस क्लाइंट्स। इसके साथ आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस देना पड़ता है, ये आप प्राइवेट एड्रेस पेज से दे सकते हो। ब्लैंक नहीं रख सकते आप, ये नहीं कर सकते कि इसको 0.0.0 रख दो, कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। जब भी सोर्स और डेस्टिनेशन की तरीके से ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ट्रैफिक भेजते वक्त नहीं यूज होगा एज अ सोर्स आईपी, बट ये असल में आपके वायरलेस क्लाइंट और आपके WLC के बीच में जब कम्युनिकेशन होना है तो वो वर्चुअल इंटरफेस की तरीके से यूज होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मान लो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे इसने आगे कुछ ट्रैफिक भेजना है तो इसका सोर्स आईपी लगा के भेज दिया आगे, उसका डेस्टिनेशन आईपी लगा के भेज दिया। जैसे आप यहाँ देखोगे ये VLAN 100 को मैप कर दिया है इस इंजीनियरिंग वाईफाई नेटवर्क के साथ। कैसे? कैफ वेब टनल बनाई है एक, किस लिए करोगे ये? सेग्रीगेशन के लिए, अलग अलग यूजर्स को। जैसे यहाँ पे भी देखोगे, आई एम नॉट श्योर ये यहाँ पे दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, देखते हैं एक बार।
ठीक है, यहाँ पे हम डब्ल्यू लाइन पे चलते हैं। खुल जा भाई। एक्चुअली यहाँ पे वायरलेस लैन, कोई भी वायरलेस लैन कॉन्फ़िगर करते हो ना, ठीक है, यहाँ पहले पेज में नहीं दिखाएगा, मैं पुराने वाले ही खोल के दिखाता हूँ, रुको। इनमें से किसी वायरलेस लैन को खोल लेते हैं। अब जैसे यहाँ आप देखोगे, हमने इसको एक इंटरफेस या इंटरफेस ग्रुप के साथ जोड़ रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कई और ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कंट्रोलर में, जिनके साथ आप इसको मैप कर सकते हो। मतलब एक किसी डब्ल्यूएलसी की तरफ से क्या रहेगा, एक इंटरफेस रहेगा ना। खुलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं इंटरफेस ग्रुप करूँ, नहीं मिलेगा यार। छोड़ो, जरूरत नहीं है, रहने देते हैं इसको, चलता नहीं है वो पैकेट ट्रेसर में। तो लाइक वीलैन, डब्ल्यूलैन कैन बी यूज टू सेग्रीगेट वायरलेस यूजर्स। तो आप अलग अलग वायरलेस लैन सेपरेट बना सकते हो, उनको सेपरेट वीलैन के साथ मैपिंग कर सकते हो। एक वीलैन में जो एक वायरलेस लैन में जो होंगे वो दूसरे वायरलेस लैन पे नहीं जा पाएंगे जब तक उनको राउट ना किया जाए। बाकी डब्ल्यूलैन इतने फ्रीक्वेंटली क्रिएट नहीं किए जाते हैं जितना फ्रीक्वेंटली आप वीलैन बनाते हो। जैसे आप देखोगे, एडवर्टाइजिंग ईच वायरलेस लैन टू पोटेंशियल वायरलेस क्लाइंट्स यूजेस अ वैल्यूएबल एयर टाइम, क्योंकि एंटीना यूज होगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जाएंगी ना। तो कॉमनली इट इज रिकमेंडेड कि आप 5 या 5 से कम रखो। 3 वायरलेस लैंस इज बेस्ट। कोई पूछ रहा था कि कितने बनाने चाहिए, आप ही पूछ रहे थे ना। सो पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए आपको वायरलेस लैन बनाने के लिए, मैंने क्रिएट करके दिखा दिया। एसएसआईडी का स्ट्रिंग, वाईफाई का नाम क्या रहेगा लोगों के लिए, कंट्रोलर का इंटरफेस, वीलैन का नंबर, वायरलेस सिक्योरिटी कौन सी चाहिए, जैसे WPA2। अगर आप रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आप किसी एक सर्वर को ट्रिपल ए सर्वर बना सकते हो। यहाँ पे देखोगे, ऐड करने को आप ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस पे। हाँ ये है ना, ये रेडियस भी बन जाता है। ये जो सर्वर है, जो DHCP है, इसको रेडियस सर्वर भी बना सकते हो। जुगाड़ू रेडियस सर्वर है यहाँ पे, टेम्परेली काम चलाने के लिए। वैसे ये अपने आप में सिक्योरिटी में डीप में आता है कि रेडियस सर्वर कैसे बिल्ड किया जाता है, फिर नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल वगैरह। कभी CCNP सिक्योरिटी पढ़ोगे तो आपको उसमें सुनने को मिलेगा ये रेडियस ACS वगैरह के बारे में डिटेल में। बट यहाँ आप बना सकते हो ये छोटा मोटा, अगर बनाना हो ना। यूजर नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को, ऐड, यहाँ ये यूजर ऐड हो गया। यहाँ सीक्रेट आपको रखना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा इसको। ये सीक्रेट आपको फिर जिसके साथ इंटीग्रेट करते हो उसको भी बताना पड़ता है। एक्सप्लोर करके देख लेना, हाउ टू कॉन्फ़िगर ट्रिपल ए सर्वर इन पैकेट ट्रेसर, मिल जाएगा, इफ इन केस यू वांट टू ट्राई दिस थिंग। बाकी असली ट्रिपल ए सर्वर इतना सीधा नहीं होता, बट देन यू कैन ऐड दिस रेडियस सर्वर अंडर सिक्योरिटी टैब कि ये मेरा ट्रिपल ए सर्वर है। उसका IP डाल सकते हो, उसका शेयर्ड सीक्रेट, जैसा यहाँ था ना। जब आप रेडियस में जाओगे ट्रिपल ए में, तो यहाँ सीक्रेट बताओगे ना, वो सीक्रेट तो यहाँ बताओगे। यहाँ कहाँ से आएगा वो, यहाँ यहाँ पे बताएंगे हम। क्योंकि ऐसे ही किसी भी ट्रिपल ए सर्वर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, कुछ तो कॉमन उनमें भी वेरिफिकेशन होगा ना एक दूसरे का। डायनेमिक इंटरफेस बनाना हो तो आप कंट्रोलर में इंटरफेसेस पे जा सकते हो। देखो, है, मैं इंटरफेस ग्रुप पे कर रहा था क्लिक गलती से।
ठीक है, इंटरफेसेस, ठीक है, यहाँ पे आप बना सकते हो न्यू इंटरफेस, VLAN आईडी के साथ मैप कर सकते हो। लेट्स से आई मेटा इंटरफेस VLAN 100, अप्लाई। अब आपको इसको असल में एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, एक नेट मास्क देना पड़ेगा, एक गेटवे देना पड़ेगा, DHCP सर्वर इसके लिए कौन रहेगा, और फिर आप जाके किसी इंटरफेस के साथ, मतलब जो आपने इंटरफेसेस में पढ़ा ना, वो यहाँ बनते हैं, और फिर वो आप मैप करते हो। जैसे VLAN 100 के साथ कैप वेप टनल बनानी है मेरे को एक वायरलेस लैन के लिए, तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे। फिर आप उसको सारा आईपी एड्रेस, DHCP सर्वर वगैरह ये सब फिल कर सकते हो। फिर आप नया वायरलेस लैन बनाओगे, ये मैंने दिखा दिया था आपको कैसे बनता है, SSID वगैरह डाल के। और इसमें हम ये इंटरफेस को, जैसे इसने कर दिया ना, हमारे में आया नहीं है अभी, शायद हो जाता होगा, यहाँ देखना पड़ेगा। कई बार पैकेट ट्रेसर में कुछ चीजें सीधी नहीं होती, वो थोड़ा जुगाड़ होता है कुछ ना कुछ। नहीं, ये पैकेट ट्रेसर के नहीं है, इनमें से बहुत सारे स्क्रीनशॉट असली वाले WLC के हैं। कभी आप सिक्योरिटी में भी यहाँ जाओगे तो आपको सिक्योरिटी में हम कराते हैं WLC, AP वेपी रखे हैं यहाँ, असली वाले पैकेट ट्रेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो जरूरत नहीं है एट CCNA लेवल। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट असली वाले हैं, नकली वाले नहीं है ये पैकेट ट्रेसर। बाकी आप सिक्योरिटी डिफाइन कर सकते हो, WPA, WPA2, .1x क्या यूज करना है। अगर आप AAA सर्वर यूज करोगे तो ऑब्वियसली .1x यूज करोगे यहाँ। .1x के साथ फिर आपको AAA सर्वर भी बताने पड़ेंगे, कौन से AAA सर्वर्स मेरे हैं। QS आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस वैसे हमने डिटेल में पढ़नी है बाद में, तो वहां पे आप ये डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ सिंपल है, मतलब प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा वो प्लेटिनम को मिलेगा। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज समझ ही गए होंगे आप क्या होने वाला है, भेदभाव की पॉलिसी है यहाँ जनरली रिडंडेंसी के लिए, क्योंकि अगेन आप एक ही सर्वर नहीं लगाओगे ना प्रोडक्शन में, तो दो तीन रखोगे कि अगर ये वाले से नहीं हो तो इससे कर लेना, दूसरे से नहीं तो इससे, तो इसलिए यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एडवांस सेटिंग ज्यादातर CCNA के बियॉन्ड है, आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक ऑप्शन और होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस लैपटॉप से एक्सेस करना चाहूँ, पिंग 10.0.0.2, ये नहीं होगा यहाँ से। जो वायरलेस क्लाइंट्स हैं, क्योंकि ये वायरलेस क्लाइंट है, ये एक्सेस नहीं कर सकते WLC को, नहीं तो यही मैनेज करना शुरू कर देंगे ना। लाओ, मैं सीख के आया हूँ CCNA में। तो यहाँ आप अगर वेब ब्राउजर पे खोलोगे भी और लिखोगे https://10.0.0.2 एंटर, ये नहीं होना है, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगी। अगर हमें चाहिए ये ऑप्शन कि भाई वायरलेस क्लाइंट्स भी मैनेज कर पाने चाहिए WLC को, फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप जाओगे मैनेजमेंट में, एक बार वो खुल जाता है जब पेज, एक ऑप्शन निकल के आता है नीचे, मैनेजमेंट वाया वायरलेस, which is grayed out here so it is not available in packet tracer। यहाँ पे एक चेकबॉक्स होता है, वो चेकबॉक्स अगर आप चेक कर दोगे तो फिर आप उसको वायरलेस क्लाइंट से भी मैनेज कर सकते हो। जनरली नहीं किया जाता है, बट इफ इन केस कई बार ऐसा होता है ना, आप वायरलेसली टेस्टिंग कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, और वहां से भी थोड़ा थोड़ा ट्विक करना चाहते हो WLC की कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा है ये। Is management by wireless enable controller management to be accessible from wireless clients. So by default, a controller will not allow management traffic that is initiated from a wireless LAN. Most admin keep this default क्योंकि गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, ठीक है, जब तक कोई वायर्ड से नहीं आएगा तब तक वो
एक्सेस भी नहीं कर पाएगा WLC को।